अभी 1 लाख रुपए का घाटा हो चुका है। एक्चुअल में ये घाटा कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। और कल की जो एनालिसिस हमने की थी एक्सपायरी डे की, वो मैंने आपको बताया, तो वो डिटेल यहाँ पर जो है ना होता हुआ देखो। बैंक निफ्टी में तो पूरा यहाँ पर देखने को मिला, निफ्टी के अंदर भी सेम टू सेम वही होता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट। लेकिन आज सभी के सभी ट्रेडर जितने भी हैं जो नेक्ड कॉल पुट में काम करते हैं, वो यहाँ पर सबके सब लॉसेस में हैं, हैवी लॉस, बल्कि लॉसेस में है। कल जो एनालिसिस की थी वो एकदम करेक्ट, कहीं ना कहीं वो पूरी फिट बैठ रही है। बट यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चल गया मार्केट के अंदर, और ऐसे में 1 लाख का घाटा हुआ एक जगह पर। टर्मिनल पर 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स, नए ट्रेडर थे, फंड बना के रखा था 1 लाख रुपए के आसपास का। आज वो उनका पूरा फंड जाता हुआ दिखा है। बहुत दिनों से जोड़ रहे थे, धीरे 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 कर लेकिन आज जो है ना, आज किसी को नहीं पता था इतनी ज़्यादा प्रीमियम ईटिंग होगी। वो प्रीमियम ईटिंग ने उनका पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। टर्मिनल पे उस फंड वाले के पास, एक्चुअल में वो फंड वाला कोई वैसा फंड वाला नहीं, 4 दोस्त मिलकर फंड बनाकर बैठे थे और उससे ट्रेड करते थे। वो आज पूरा जा चुका है। सो हैवी लॉसेस हुए हैं आज ट्रेडर्स को। और ये एक कहानी नहीं है, अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी, क्योंकि आज प्रीमियम डिके हुआ है। और इतना सब कुछ पता कर पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आरबीआई की मीटिंग से पहले मैंने आपसे कहा था कल के दिन कि 5 मिनट पहले आप हट जाइएगा, कुछ कॉल पुट बाई मत करना, ज़्यादा बेहतर है। प्रीमियम डिके होगा बहुत ज़्यादा। वो प्रीमियम डिके बहुत कम हुआ। अचानक से जैसे ही आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट भी अभी बयान नहीं किया था, वो अचानक से वो तेजी आई। वो कुछ 60-70 पॉइंट की 30 रुपये वाली पुट थी 550 की, 17,550 की। 30 रुपये वाली 13 रुपये बिक गई। 13 रुपये पे लोगों ने खरीदा होगा अचानक से। वो सारे के सारे लॉसेस में अचानक से लोग निकलने लगे, तो वो और ज़्यादा पुट्स जो है वो गिरने लगी। लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बोला, एक्चुअल में लग रहा है कि आरबीआई जो है ना, वो लगता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत देखते हैं, और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कुछ भी कर देते हैं। तो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मैंने आपको कल एक लाइन खींच के बताई थी, ये टॉप बना, ये टॉप बना, पॉसिबल है यहाँ पर ये टॉप। डिट्टो आज बैंक निफ्टी के अंदर तेजी हुई। वो 41,277 से आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक, एक्चुअल बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं, फ्यूचर मत देखिएगा, निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक जो है ना वो घूमता हुआ नजर आया। वो फ्यूचर उससे अलग चलते हैं थोड़े से, फ्यूचर में और थोड़ी सी ज़्यादा तेजी हो जाती है बैंक निफ्टी कंपैरिजन, निफ्टी बैंक के कंपैरिजन। जो कल टॉप की बात हो रही थी, और वहाँ उसको लेवल को पार करना बहुत मुश्किल है, और अगर कर जाता है तो आपको हट जाना है। पुट वालों के लिए मैंने कहा था, कॉल वालों के लिए तेजी बहुत कम है। सो आज हुआ क्या कि यहाँ पर तेजी तो बहुत बड़ी नहीं आई, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आई। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अगर आप देखें 277 पॉइंट ही यहाँ पर जो है ना अपसाइड देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। कुछ ऐसा वाव नहीं हो गया, लेकिन वो एक होता है ना कि शॉर्ट कवरिंग भी आती है कॉल में, और फिर वो चली जाती है ऊपर अपसाइड, तो वही सब हुआ। और लेकिन लेवल पार नहीं किया, और यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो तेजी है वो आपकी फिजल आउट होती हुई नजर आई। और ये देखिए कैंडल किस तरीके की बन रही है आज। तो यानी कि मान लीजिए 41,277 जब ये निफ्टी बैंक में पार हो जाएगा, तब यहाँ पर एक नई तेजी बनेगी। अदरवाइज ये तेजी, ये जो गैप था ना वो फिल हो चुका है। ये गैप कल मैंने आपसे बात की तो गैप फिल हो गया, गैप फिलिंग हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है ना, निफ्टी बैंक एक्चुअल में उसी लेवल से घूम गया जो हमने ड्रॉ किया था, वगैरह वगैरह। तो चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव थी, लेकिन मार्केट को जो है ना वो टांग कर रखा जा रहा था ऊपर। तो ये बड़े लोगों का गेम था। और जब से DIIs मजबूत हुए हैं, लोगों के लॉसेस ट्रेडर्स के बहुत हैवी, बहुत शार्पली बढ़ने लगे हैं। DIIs, क्योंकि FIs अगर बेचते हो तो DIIs यहाँ पर खरीद लेते हो, तो मार्केट जो है ना वो बीच में ब्रेक हो जाता है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो अब बहुत टफ है पैसे कमाना, इतना आसान नहीं है। कुछ अच्छे ट्रेडर होंगे वो कहेंगे कि पैसे कमाना बहुत आसान है, ईजी है आपके लिए, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन नए ट्रेडर्स जो है वो, उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। वो मार्केट को देखना एक अलग बात है, शेयर जो करते हैं वो एक अलग बात होती है कि हाँ भाई प्रॉफिट में शेयरिंग चल रही है। लेकिन जब लॉसेस की बात पूछो ना, तो कोई आगे बढ़ के नहीं बताता कि मुझे इतना लॉस हुआ, और ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसे लॉस ना होता हो। आज निफ्टी में भी वही हुआ, 540 के आसपास था। प्रीमियम डिके इतना नहीं होना चाहिए था। हर आप पुट में भी अगर एंटर किए हुए, मैंने आपसे कहा था कि 570 ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी, 630 पार नहीं कर पाएगा। वही ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, ये जो 621 के ऊपर निकले ना, आप वॉल्यूम, कैंडल की वॉल्यूम देखिए कितना कम है। लो वॉल्यूम थे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। ये लो वॉल्यूम से ऊपर तक खींच के लेगा, और वहीं से 17,669 से। सो अभी क्या हुआ है, मार्केट को सिर्फ और सिर्फ टांगने की कोशिश करी गई थी।
आप रिलायंस का आज गैप फिल हो गया है। सबसे बड़ी बात, आज सुबह मार्केट में आरबीआई की मीटिंग से पहले ही रिलायंस चल पड़ा था और रिलायंस ने गैप फिल कर दिया और सेम टू सेम 2355 से वापस घूमा है आज ही रिलायंस और पूरे दिन में कवर नहीं कर पाया। सो ध्यान रखिए, रिलायंस का जो गैप था वो फिल हो चुका है। अगर नई तेजी बनेगी तो ये 55 का लेवल पार करना पड़ेगा, तब जाकर एक नई तेजी होगी। अदरवाइज वो फिजल आउट हो चुका है, वो गैप बढ़ चुका है। आप कहीं ना कहीं मंदी के आसार है मार्केट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को टांगा जा रहा है ऊपर की ओर, अदरवाइज मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है वाकई में। मतलब आज जो लॉसेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, और प्रीमियम देखिए 12 बजे तक आपके पुट का प्रीमियम, आपको पता है आपके 550 की पुट का प्रीमियम 4 रुपये 5 रुपये के आसपास था। नॉर्मल डेज में आपका 50 पॉइंट के गैप का अगर आप पुट की बात करो तो 10 रुपये 12 रुपये 13 रुपये 14 रुपये के आसपास का प्रीमियम होता है। आज 4 रुपये का प्रीमियम था। तो इस तरीके का प्रीमियम डिके चल रहा था। तो कुल मिलाकर आज आप सेफ रहे होंगे। कल मैंने आपसे बात करी थी, अगर 17,620 अगर 30 अगर पार कर जाए तो आपको पुट साइड से हट जाना है। लेकिन वो थोड़ा सा 9 पॉइंट ऊपर जाकर वो डाउन ले आए और वो वॉल्यूम बता रहा है कि ये फेक अपसाइड उस पर मिली थी, वो डाउन ले आए। लेकिन अगर आप बने भी रहते उस पुट के अंदर, किसी भी पुट के अंदर, तो वो प्रीमियम पहले से डिके हो चुके थे, उसमें कुछ रखा नहीं था और सब लॉसेस में। तो आज कुल मिलाकर प्रीमियम मीटिंग डे था, एक लेवल के अंदर टांग के रखा, उसके बाद मार्केट को जबरदस्ती टांग के रखा, फिर बाद में गिराया, फिर उसके बाद लगा कि गिरेगा लास्ट टाइम पर, लेकिन वो 50 से घूमकर वापस घूमकर 600 के पार निकल गया। सो ये तेज़ी तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ये पूरी बात हुई है आज की डेट में। और सभी के सभी ट्रेडर्स जो है ना वो लॉसेस में, चाहे कॉल वालों चाहे पुट वालों। कॉल वाला सुबह सुबह पैसे बना पाया हो, उसके बाद अगर किसी ने कॉल होल्ड करी होगी लगातार प्रीमियम घट रहे थे। तो देखिए, मैं आपको एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। एक मेरी बात सुनिए, अगर आप नए ट्रेडर हैं, रियलिटी मानिए, और अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, कुछ मत करो यार, इसमें बर्बाद हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जिट करो, आप यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी मत करो। 10,000 रुपये अगर आपके पास डले हैं, आप निफ्टी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो पैसा कम हो जाएगा, फिर वो पैसे आप भरते रहोगे जबरदस्ती। ये कम हो गया, मैं थोड़ा सा और डाल दे तो 10,000 हो जाएंगे दोबारा, फिर मैं थोड़ा सा और डाल दे, तो ये थोड़ा सा चलता रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर पैसे कमाना बहुत बहुत ईजी नहीं है। कमाना मतलब कमा तो लेंगे, लेकिन ईजी नहीं है। तो माथापच्ची बहुत है मेरे हिसाब से। आप इक्विटी में ट्रेड करो। इक्विटी का मतलब, कोई लोग जानते नहीं कि इक्विटी में ट्रेड कैसे किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ। गिने चुने आप 4 शेयर ले लीजिए, और 4 शेयर वो लार्ज कैप कंपनियाँ होनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 30-40 रुपये की मूव होनी चाहिए। अगर 20 रुपये 2,000 रुपये का शेयर है, 2-3 हज़ार रुपये का शेयर है, तो एटलीस्ट आपका 20-30 रुपये की तो मूवमेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट उसमें 1.5-2% के आसपास की तेजी होनी चाहिए, वो आपको ग्रैब करना है। तो 4 स्टॉक मान लीजिए, जैसे आपने ICICI मान लिया, तो ICICI में ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 रुपये का तो एक एवरेज मूव आपको मिल ही जाता है। अप डाउन का अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये का ट्रेडिंग तो हो जाती है, उसमें आपको थोड़े से ही पकड़ने। तो आप यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये बर्बाद कर रहे हो ना निफ्टी के अंदर। ICICI बैंक में अगर आप ट्रेड करो तो आपको पैसा भी मिलेगा। अब आप कहोगे 10,000 रुपये से कैसे, 10,000 रुपये में ICICI बैंक कितने आएंगे, 10 शेयर, तो उसमें क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, मार्जिन पर काम करवाती है। इंटरडे मार्जिन अगर आप चाहें तो अपने ब्रोकर से बात करिए, उनसे पूछिए कि मैं इंटरडे मार्जिन लेना चाहता हूँ। 10,000 रुपये डलें, आप कितना मार्जिन देंगे, 4 टाइम 5 टाइम कितना देंगे, 5 गुना देंगे तो 50,000 का आप ट्रेड मार सकते हो। तो ऐसे करके आप इंटरडे में ट्रेड मार सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है ना, आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। अदरवाइज 10,000 रुपये में आप पिस जाओगे। ये बड़े लोगों के काम है। बड़े लोग का मतलब पैसा चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, और शॉर्ट सेलिंग करके ही पैसा ज़्यादा बनाया जा सकता है। आप नेक्स्ट कॉल पुट लोगे, आपके प्रीमियम डिके करवा देंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इसमें नया बंदा जो है वो पिस जाएगा। कहने की बात है थर्सडे को कमाना, कहने की बात है भाई, वो इक्का दुक्का दिन होते हैं। आजकल तो DIIs और FIs की इतनी बुरी टसल है कि कुछ होने ही नहीं देते। उम्मीद है अगर आप लॉसेस में हैं और आप देख रहे हैं तो आप जरा, आज कल फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे, थोड़ा सा एनालाइज करिए इक्विटी के बारे में। ICICI चार्ट देखिए, एक्सिस के चार्ट देखिए, इन सब बड़े स्टॉक्स के चार्ट देखो। आप उसमें से 5 रुपये पकड़ लोगे ना, और अगर आप मार्जिन से ट्रेड करोगे, अगर आपके पास 60-70 शेयर भी हैं, आप एक स्टॉप लॉस लो, बहुत ज़्यादा उसमें लॉस नहीं होगा। जो निफ्टी में आपको 1,500-2 हज़ार रुपये का लॉस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 300 रुपये जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 70 शेयर अगर आपने लिए, 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपको 300-350 रुपये का, 300-350-400 रुपये के आसपास का लॉस है। उसी जगह अगर आप देखेंगे तो उधर आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा निफ्टी के अंदर। सो मेरा कहना यही है
कि आप इक्विटी की तरफ ज़्यादा देखो, आपके पास कम पैसा है। एक्चुअल में इक्विटी ज़्यादा सेफ है फ्यूचर एंड ऑप्शन की जगह, तो इक्विटी में आप ज़्यादा देखिए। और बाहर जो है ना, वो लोग जो बने हैं वो कहीं आप US डॉलर के अंदर उन्होंने पैसा बनाया या फिर इक्विटी के अंदर कमाया। तो वो हमारा मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो US मार्केट नहीं है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामाबाजी होती है। तो मेरे ख्याल से नए ट्रेडर जो है वो इक्विटी में ज़्यादा देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम देखिए। पैसे कम है, वो चला जाएगा, फिर आप भरते रह जाओगे। 2 दिन पैसा आएगा, फिर तीसरे दिन चला जाएगा। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाए। इससे बढ़िया इक्विटी में आप करिए। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।